जिस व्यक्ति का हर दिन अपने प्रभु के साथ संबंध जुड़ा रहता है और व्यक्ति ये मानता है कि आनंद का सागर परमात्मा, शांति देने वाला परमात्मा, शक्ति देने वाला परमात्मा, आयुष्य बढ़ाने वाली शक्ति भी वही है, तो उससे अपने तेज की तेजस्विता की प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा तेज बढ़ रहा है, सामर्थ्य शक्ति आ रही है, मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है, मेरे अंदर की कर्मठता भी बढ़ रही है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। यह अफर्मेशन जब आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर एक बेहतरीन स्थिति, स्वयं को श्रेष्ठ करने का एक रूप आपके जीवन में बढ़ता जाता है। और जब आप अपने आप को इस रूप में देखने लग जाते हैं कि मेरे पास क्या क्या नहीं है और क्या हीनताएं हैं, जब आप उस इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि उससे आप और पीछे जाने लग जाते हैं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है तो आपको मिलता है, और जब आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस आपका साथ चाहिए, तो साथ देने वाला भी 10 बार सोचता है। जो भी उपलब्धियां हमारे पास हैं उनमें संतुष्ट भी होना है, उसके लिए आभार भी व्यक्त करना है। शिकायतें करने की आदत कम करनी है, और जिस तरह से सूरज की तरफ मुख करके प्रत्येक पौधा और प्रत्येक पुष्प उधर से ऊर्जा लेते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु की ओर गुरुमुख होकर निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र। बहुत ज्ञानी और बहुत ही बड़ा चिंतक व्यक्ति था। बड़े सारे प्रश्न लेकर बुद्ध की शरण में गया था, लेकिन जिस समय उसने कुछ प्रश्न करने चाहे तो बुद्ध ने यह कह दिया, 1 साल तक कोई प्रश्न मत करना, 1 साल के बाद प्रश्न करना। 1 साल तक केवल भीतर से शांत और तृप्त होकर रहो। तो किसी ने उस समय उससे कहा कि जो पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि मैं भी ऐसे सोचता था, फिर मैं पूछ ही नहीं पाया। लेकिन गुरु का आदेश था, शांत होकर बैठा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके भीतर गुरु की सन्निधि, गुरु का सानिध्य, गुरु का सामीप्य, उनका ओरा, उनका आभा मंडल, वह उस व्यक्ति में इस तरह निखर आया जैसे कोई चुंबक लोहे को स्पर्श करता है तो थोड़े समय के बाद में लोहे में भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो गुरु की सन्निधि में उसके अंदर कुछ घटने लगा। साल हुआ तो गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि समाधान मिल गया, सारे प्रश्न गिर गए मेरे। बरसों बीत गए उनको गुरु की शरण में रहते रहते, और उसका परिणाम हुआ कि उस श्रद्धा और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती गई। उस श्रद्धा ने उनके जीवन में वो आनंद के फूल खिलाने शुरू कर दिए कि जहाँ वो बैठे तो वहाँ बैठे बैठे, जैसे साधना का अपना नियम होता है कि जब आप भक्ति में, साधना में बैठते हैं तो परमात्मा के अनंत प्रेम को अपने भीतर लेकर आते हैं, और उस प्रेम से आप खिलने लग जाते हैं, और फिर आपके भीतर से वह प्रेम की तरंगें चारों तरफ फैलने लग जाती हैं। कहीं नफरत नहीं, कहीं बैर नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं घृणा नहीं, किसी से बदला नहीं लेना,
और किसी का कोई दर्द दिल में रखना भी नहीं, सबके कल्याण की कामना करते हुए व्यक्ति करुणामय हो जाए। जैसे कोई फरिश्ता, कोई देवता, कोई देव पुरुष बैठा हुआ हो और उसका चेहरे के साथ में ओरा, उसका प्रभा मंडल चारों तरफ प्रकाश को फैला रहा हो, उस स्थिति में उनको लगने लगा सारिपुत्र को कि चारों तरफ गुरु की कृपा फैलने लगी है। एक दिन बुद्ध ने देखा कि इसके अंदर जो उतरना चाहिए था वो उतर आया, क्योंकि श्रद्धा पूर्णता की तरफ पहुंच गई है। ये याद रखना कि जब आप बहुत अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हैं तो गुरु कृपा उस समय बहुत अच्छे से खिलती है। जिन पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है उनके चेहरे मिलने लग जाते हैं, आवाज भी एक जैसी हो जाती है, हाव भाव भी वैसे हो जाते हैं। बड़ा विचित्र होता है। भाई बहन लगने लग जाते हैं दोनों के दोनों। ये प्रेम बहुत विचित्र चीज है। पूरा पूरा स्वरूप भीतर आ जाए, बुद्ध की तरह उठना बैठना और बुद्ध के स्वरूप को अपने भीतर उतरता हुआ जब वो आनंद में खिलने लग गया सारिपुत्र, तो गुरु ने कहा कि अब उठो और उठकर यहां से दूर जाकर लोगों के बीच में संदेश को कहो। तो वो गया, लोगों के बीच में जाकर ज्ञान गुरु का बताना शुरू किया और बताने लगा कि कुआं है, हर प्यासे के लिए पानी है, मेरा गुरु इस धरती पर है और हम भाग्यशाली हैं कि इस समय अपने गुरु के युग में हम लोग जी रहे हैं और उनका प्रेम हम तक पहुंच रहा है। कि होंगे राजा महाराजा बहुत, लेकिन जो दिलों पर राज कर रहे हैं, जो हृदय पर राज कर रहे हैं, जो आत्मा में राज कर रहे हैं, वो तो हमारे गुरु हैं। और हम अपने गुरु की शरण में हैं, गुरु की कृपा से युक्त हैं। जो कुछ उसने बोलना शुरू किया, उसके प्रत्येक वाणी में और एक एक शब्द में गुरु की सुगंध आनी शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति के बोलने में बहुत शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। लोग कहते थे कि तुम अद्भुत हो। बोले मैं अद्भुत नहीं हूं, मुझसे होकर मेरा गुरु मेरी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, क्योंकि मैं तो एक यंत्र हूं और कृपा तो मेरे सदगुरु की है, वहां से कृपा आ रही। देने वाला कोई और नहीं है, मेरा गुरु है, मेरे सदगुरु के द्वारा ही ये कृपाएं आ रही हैं। लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति हर दिन सवेरे उठकर अलग अलग दिशाओं में प्रणाम करता है। पूछना शुरू किया कि महाराज आप किसी दिन पूर्व में प्रणाम करते हो, किसी दिन दक्षिण में प्रणाम करते हो, किसी दिन पश्चिम में, आपका देवता रहता किधर है? उन्होंने कहा मेरा देवता कोई और नहीं, मेरे सदगुरु ही मेरे देवता हैं। वो जिस दिशा में होते हैं, जिस दिन जिस दिशा में होते हैं, उस दिन मैं उसी दिशा में प्रणाम कर लेता हूँ। अपने सदगुरु के कार्यक्रम देखता हूँ कि आज मेरे गुरु को पूर्व दिशा में इस स्थान पर सत्संग के लिए, संदेश देने के लिए, अमृत वचन सुनाने के लिए जाना है, तो प्रणाम कर लेता हूँ। याद रखना, सवेरे उठकर के जो व्यक्ति अपने सदगुरु को स्मरण करके और मानसिक रूप से उनको दंडवत प्रणाम करता है और उनकी कृपा भरी दृष्टि अपने माथे पर महसूस करता है और कृपा भरे हाथ को अपने सिर पर महसूस करता है, उसका सौभाग्य बढ़ने लग जाता है। उसके अंदर की निराशा निकलने लग जाती है और अपने आप को धन्य अनुभव करता है
अनुभव करता है कि मुझ में कुछ अगर विशेषता आ रही है तो मेरे गुरु का आशीष है। वो प्रेरणा दे रहे हैं, उद्बुद्ध कर रहे हैं। और कभी कभी जब कुछ गलत हो, आलस्य करें, लापरवाही करें, गुरु को याद करना, तो वहाँ कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे डांट रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, बहुत लापरवाही हो गई, बहुत समय की बर्बादी हो गई, वचन बोलने में और व्यवहार करने में दोष चल रहा है, गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन पाओगे। तो व्यक्ति को डरना चाहिए कि जग रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन मेरा सद्गुरु नहीं रूठना चाहिए, मुझे कृपा पानी है।